केंद्र सरकार ने बार बार फाइनेंस वालों ने भी आपको गाइड किया होगा, कहा कि बनाओ मत, कैबिनेट के दर्जे के साथ दनदनाते रहे। हम जाते थे सड़कों में से जाते थे, हमें अपनी गाड़ी मोड़ पर खड़ी करनी पड़ती थी क्योंकि सीपीएस साहब आगे पायलट के साथ आते थे। कहां ठोक रहे हमको मालूम नहीं पड़ता था। ये स्थिति थी आपके बता रहा हूं। कैबिनेट के दर्जे के साथ वो ऐसे दनदनाते थे। हम जाते थे, अधिकारी को फोन करते थे, अधिकारी सीपीएस के साथ है, सीपीएस साहब का टूर है, हम बाद में बात करेंगे, बाद में फोन आता नहीं था। ये सारी चीजों को लेकर के सीपीएस कोर्ट बल ने जो है वो कोर्ट में आप लड़ाई लड़ते रहे। 10 करोड़ रुपए से ज्यादा आप अभी तक जो है वो उनके लिए फीस का पैसा दे चुके हैं। उस वक्त नहीं आपको लगा कि यार इस प्रदेश की आर्थिक संकट की स्थिति में से जब गुजर रहा है, हमको थोड़ा विचार करना चाहिए। फिर मित्रों की फौज बना दी। अध्यक्ष महोदय आप नहीं हो सकते, नहीं तो अगर यही होगा तो हम चले जाएंगे। तो इसके बाद अगर ऐसे रोकेंगे तो हम चले जाएंगे, फिर कोई मतलब नहीं बनता है। चलिए फिर उसके बाद अध्यक्ष महोदय कंप्लीट आगे बढ़कर के मैं बात करता हूं। फिर मित्र रह गए थे भाई, चेयरमैन बड़ा, वाइस चेयरमैन हम देते थे 30,000 रुपए उनको ऑनरेरियम। 1.5 लाख रुपए उनका सीधा कितना किया पता नहीं, मालूम नहीं थे। 1,30,000 रुपए, 1 लाख रुपए की इंक्रीज सीधे कर दी। उस वक्त आपको नहीं आया मालूम। लोग क्या बोल रहे हैं, सबसे ज्यादा गालियां नेताओं को पड़ रही है। क्यों पड़ रही है? आपके गैर जिम्मेदार व्यवहार से। क्योंकि आप अपने पर क्या कर रहे हैं, लोग इस बात को देख रहे हैं। और उसके बाद आगे बढ़कर के आपने एडवोकेट जनरल की 90 लोगों की कोई एक फौज पूरी बना दी। 90 के लगभग है, 89 है, कितने हैं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इतना लगभग है। और लेकिन उसके बावजूद भी आपको आर्थिक संकट नहीं दिखा उस वक्त प्रदेश भर में कि आर्थिक संकट है प्रदेश का, थोड़ा कम करें। हिमाचल प्रदेश में डिजास्टर आ जाता है, डिजास्टर का 3 साल का जश्न तो होगा, और जश्न में हमने कहा कि मेहरबानी करो थोड़ा मानवीय दृष्टिकोण भी रखो। 400 लोग मर गए हैं, लोग उनकी लाश अभी तक परिवार के लोग ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल पा रही है। लेकिन आप जश्न मनाने के लिए 10 करोड़ रुपए फूंकने के लिए मंडी पहुंच गए। जश्न 2 करोड़ रुपए का तो एचआरटीसी का बिल जो है वो डीसी को भेजा गया, एचआरटीसी ने बिल भेजा है। आप कैसे, किस मुंह से इन सारी बातों का जिक्र कर रहे हैं? मैं तो इस बात को लेकर के हैरान हूं कि आपने हिमाचल प्रदेश में जो आर्थिक प्रबंधन की दृष्टि से जो बातें सोची थी आपने, इन सारी चीजों को लेकर के जो बातें सोचनी चाहिए थी, जो करनी चाहिए थी, उन सारी चीजों पर आपको काम करना आवश्यक लगता था कि नहीं लगता था? और उसके बाद हमारे खुले हुए संस्थान बंद कर दिए, लेकिन अपने आप घोषणा किए जा रहे। अगर संस्थान बंद किए हैं तो आपको भी इस बात पर विचार करना चाहिए कि मैं भी ना खोलूं। और कहां खोले? जहां हमने घोषणा की थी, वहां चला हुआ संस्थान था वो बंद किया, उसके बाद दोबारा उसी जगह संस्थान खोल दिया। देहरा में खोला, नदौन में खोला, कई जगह खोल दिया। आपका पालमपुर में खोल दिया, बीडीओ का दफ्तर खोल दिया। आपने नालागढ़ में जाकर के जो पहले हमने खोले थे वो बंद किए, उसके बाद अपने आप किया। कॉमन सेंस, राजनीतिक दृष्टि से आप सोचो, कुछ सोचो, लेकिन इतनी भी नीचे की सोच मत रखिए, इतनी भी नीचे की सोच मत रखिए कि आप इन बातों को लेकर के इस प्रकार से व्यवहार करते रहेंगे। और आगे बढ़कर के अध्यक्ष महोदय, अब आती है फाइनेंस कमीशन के सामने जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट की प्रेजेंटेशन का विषय। और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने प्रेजेंटेशन की और स्वाभाविक रूप से कुछ बातों का जिक्र उन्होंने जो प्रेजेंटेशन के दौरान किया गया वहां पर कि भी ऐसा संकट है, ऐसा संकट है, सारी चीजों को लेकर के वो बातें कही है। लेकिन विचित्र परिस्थिति यह है कि जहां प्रेजेंटेशन सेक्रेटरीट में दी गई, उसके बाद हम राजनीतिक लोगों के सामने यहां पर पीटरॉफ में भी दी गई, हमने सुनी, उसमें वो एक ही चीज थी, वहां पर भी वही बातें कही थी, यहां पर भी वही बातें कही थी। फाइनेंस की ओर जो प्रेजेंटेशन थी उसमें